कितने हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम कौन कौन सेना, कौन कौन संगठन हिंदू धर्म के नाम पे बना करके ये लोग ढोंग रच रहे हैं और अपनी राजनीति, अपनी उल्लू सीधा करने के लिए अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बन रहे हैं ये लोग। हम पूछना चाहते हैं कि 16 बलात्कार की घटनाओं जो दलितों पे हुआ कहाँ नजर आए? कहीं नहीं। तुम्हारा धर्म कहा जाता है जब किसी दलित बेटी का बलात्कार होता है, किसी दलित भाई की हत्या होती है, कहीं किसी दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, कहीं नरसंहार होता है, उस समय तुम्हारा हिंदू धर्म नहीं दिखता है। आप कह रहे हैं कि जो पैसा, जितना पैसा लगा है आधा गरीबों के बीच में बांट दिया जाए, जबकि कहा जा रहा है कि जितना पैसा लगाया गया है उसके माध्यम से पूरे विश्व में डंका बज रहा है, कुंभ का नाम माने जो आगे हो रहा है। आप कह रहे हैं कि उसके गरीबों, तो कैसे होगा ऐसे? विश्व में डंका भारत का कभी बजा है जी, तो महात्मा बुद्ध के नाम से बजा है जी, न कि किसी कुंभ और किसी तरह के इस प्रकार के आयोजन से। अगर इस प्रकार का डंका बजता तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ये लोग अपने देश में भी इस तरह का आयोजन कराते। आप बता दीजिए कि अमेरिका में कोई किसी प्रकार का कुंभ का आयोजन होता है जहाँ पे धार्मिक मामला को लेकर के इस प्रकार से हो हंगामा मचा करके वहां पे विकास की बातें होती है। ब्रिटेन में बताइए कि क्या इस प्रकार के आयोजन होता है? सिर्फ और सिर्फ भारत में जब तक यहाँ के लोगों की सरकार और यहाँ के जो नेता हैं ये नहीं चाहते हैं कि इस देश के गरीब पढ़े लिख जाए, अच्छे शिक्षा प्राप्त कर लें, अच्छे रोजगार प्राप्त कर लें, इसलिए इनको अनपढ़ बनाए रखने के लिए, अंधविश्वास में इनको रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के आयोजनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि इस देश का जब तक नौजवान, इस देश का आने वाला पीढ़ी जब तक अशिक्षित रहेगा, जब तक अंधविश्वास से लिप्त रहेगा, तब तक अपने हिस्से की बात नहीं करेगा, अपनी नौकरी की बात नहीं करेगा, अच्छे शिक्षा की बात नहीं करेगा, अच्छे अस्पताल की बात नहीं करेगा, अपने लिए रोजगार की बात नहीं करेगा, अपने लिए अच्छे घर की मांग नहीं करेगा और तमाम जो उसके मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी बात नहीं करेगा। इसलिए इसको धर्म के नाम पे उलझा करके, कभी राम के नाम पे, कभी कृष्ण के नाम पे, कभी शंकर के नाम पे उलझा करके इनको रखा जाता है। अरे मन में जिसको आस्था है, मैं तो देखा हूँ गाँव में कि जो बुजुर्ग होते हैं, पुरुष होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो अपने घरों में ही अपने अपने भगवान का स्थापना कर करके पूजा करती हैं और वो अपना जीवन यापन भी अच्छे तरीके से कर लेती हैं। किसी को भी भगवान को खोजने के जाने के लिए किसी भी ऐसे स्थान पे जाने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं पे कोई ऐसा मंदिर है, कहते हैं ना कि कड़कड़ में भगवान है, अगर कड़कड़ में भगवान है तो क्या जरूरत है कि प्रयागराज में ही जाके डुबकी लगाएंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा? क्या जरूरत है कि हम अयोध्या में ही जाके मंदिर का दर्शन करेंगे तो हमको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा? जब कड़कड़ में भगवान है तो जिसको जहाँ भगवान को प्राप्त करना है अपने अपने घर घर में अपने भगवान की स्थापना कर ले और अपने भगवान का आशीर्वाद ले, उनसे मोक्ष की प्राप्ति करे। और इस प्रकार के आयोजनों से सरकार को बचना चाहिए। सरकार को देश के सुविधाओं पे, विकास पे ध्यान देना चाहिए, न कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से। इस देश में आप कहीं ना कहीं एक और भी सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं रहते हैं हिंदुस्तान, भारत में यहाँ पे बौद्ध भी रहते हैं और यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, यहाँ पे ईसाई भी रहते हैं, यहाँ पे ये सिख भी रहते हैं और अन्य जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। तो उनका भी सम्मान सरकार को करना चाहिए, न कि सिर्फ और सिर्फ एक धर्म का वो ढिंढोरा पीटने के लिए आप इस तरह का गुलूल जुलूल आयोजन करें जिससे सरकार के राजस्व का हानि हो और इस देश के विकास में कहीं भारत अन्य जो विकसित देश हैं, जो प्रगतिशील देश हैं, उससे पीछे रह जाए। जो आप चंद्रशेखर आजाद जी का जो बयान है उसका बचाव कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं और इसके साथ कहा जा रहा है कि जब तक वो माफी नहीं मांगे आप उनका समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि वो माफी मांगे नहीं तो उनका पिंड दान किया जाएगा। जो संत लोग हैं कुंभ मेले में आए हुए हैं वो लोग कह रहे हैं। अरे भैया, पिंड दान से और अंधविश्वास से, टोना टोटका से हम लोग डरते हैं जी। पिंड दान और टोना टोटका के चक्कर में तो इतना साल तक हम लोग को गुलाम बना करके रखा है इस देश का जातिवादी मनुवादी लोग। और जो लोग आज धर्म की रक्षा की बात कर रहा है, उस समय तुम्हारा धर्म कहा जाता है जब किसी दलित बेटी का बलात्कार होता है, किसी दलित भाई की हत्या होती है, कहीं किसी दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, कहीं नरसंहार होता है, उस समय तुम्हारा हिंदू धर्म नहीं दिखता है। आप उस समय उसकी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? बिहार में मैं 1 महीने में बता रहा हूँ कि 16
दलितों के बेटियों के साथ 16 दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। हम पूछना चाहते हैं कि मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे बिहार के कितने हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम कौन कौन सेना, कौन कौन संगठन हिंदू धर्म के नाम पे बना करके ये लोग ढोंग रच रहे हैं और अपनी राजनीति, अपनी उल्लू सीधा करने के लिए अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बन रहे हैं ये लोग। हम पूछना चाहते हैं कि 16 बलात्कार की घटनाओं जो दलितों पे हुआ है, कहाँ नजर आए? कहीं नहीं आया। अगर तुमको नहीं सूचना मिलती है कि दलितों पे हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनके बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो तुम आओ हमसे मिलो, हम बता रहे हैं कि कहाँ पे दलितों के साथ अन्याय हुआ है और किसने किया है। ये भी देखिए, 16 के 16 घटनाओं को अंजाम जिसको तथाकथित हिंदू कहा जाता है उन्हीं ने दिया है।